वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग क्लास 9 15 लेसन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फूड हमें क्या सप्लाई करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। और हमारी बॉडी के डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड हेल्थ के लिए ये सब जो प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स वगैरह ये सब होता है वो हमें चाहिए होता है। ओके, different crops require different climatic condition, temperature and photo periods for their growth and completion of their life cycle. Okay, photo periods are related to the duration of sunlight. Okay, growth of plants and flowers are depends on sunlight. ये sunlight के ऊपर depend होते हैं flowers, plants वगैरह growth उनकी. Okay, success crop production depends upon many factors such as understanding how crops grow and develop. मीन्स क्रॉप किस तरह से ग्रो होते हैं एंड डेवलप होते हैं. सेकंड आता है इफेक्ट ऑफ वेरियस न्यूट्रिशन, क्लाइमेट, वाटर ऑन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. ओके, प्लांट की ग्रोथ जो होती है उसका जो न्यूट्रिशन और क्लाइमेट होता है और वाटर जो प्लांट की ग्रोथ के लिए इफेक्ट ऑफ वेरियस जो है ये होता है. ओके, तो थर्ड क्या आता है? मॉडिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ईच फैक्टर्स फॉर इंक्रीजिंग द यार्ड्स ऑफ द क्रॉप्स. ओके, दी क्रॉप्स विच आर ग्रो इन रेनी सीजन. ये तो आपने 8th क्लास में पढ़ा ही होगा कि जो रेनी सीजन में क्रॉप्स उगते हैं उसको हम खरीफ सीजन बोलते हैं. फ्रॉम जून टू अक्टूबर आर कॉल्ड हैज खरीफ क्रॉप. उसके एग्जाम्पल है पैडी मीन्स होता है राइस, याद रखना है आपको, सोयाबीन, पिजन पी, मेस, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम आर खरीफ क्रॉप्स. तो इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके, तो इन सबको क्या बोला जाता है? खरीफ क्रॉप्स बोला जाता है. और ये ऊपर की इसकी डेफिनेशन है और ये नीचे वाले इसके एक्सप्लेनेशन है, ये आपको याद रखना है. ओके, नेक्स्ट, द क्रॉप्स विच आर ग्रो इन विंटर सीजन, द रबी सीजन्स फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल आर कॉल्ड रबी सीजन. जो नवंबर टू अप्रैल तक होता है उसको हम लोग रबी सीजन बोलते हैं, विंटर सीजन. ओके, एग्जाम्पल व्हीट ग्रेन, पीस, मस्टर्ड एंड लिनसीड्स आर रबी क्रॉप्स. ये रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हो गए. ओके, रबी क्रॉप्स मीन्स विंटर सीजन वाले क्रॉप्स. ओके, जो नवंबर टू अप्रैल में ग्रो होते हैं. ओके, नेक्स्ट, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट. इट कैन बी डन either by hybridization or by introduction of gene. Crop improvement by hybridization. Hybridization refers to crossing between genetical dissimilar plants. This crossing may be interval between different variety, interspecific between two different species of the same genes, or genetic between different genera. Okay, तो अब हम हमारा नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या बोला है. क्रॉप इम्प्रूवमेंट बाय इंट्रोडक्शन ऑफ जीन. दिस प्रोवाइड्स द डिसरेट चैटराइज आर रिजल्ट इन जेनेटिकल मॉडिफिकेशन क्रॉप. तो इसका जो चैटराइज और रिजल्ट होता है वो जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर होता है, प्रोवाइड होता है. ओके, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है cultivation practices and crops yards are related to weather, soil quality and availability of water. तो जो कल्टिवेशन प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप होते हैं, वो जो क्रॉप्स यार्ड होता है वो रिलेटेड किससे रिलेटेड होते हैं? वेदर, सॉइल क्वांटिटी से, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के ऊपर वो लोग रिलेटेड होते हैं. सिंस वेदर कंडीशन सच हैज़ ड्रॉट and flood situation are unpredictable variant that can be grow in diverse climatic condition are useful. The factors for which variety of improvement is done are, तो के फर्स्ट पॉइंट आता है हायर यार्ड्स.
टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप्स पर एरियाज। तो इनकी जो इंक्रीज होती है प्रोडक्टिविटी वो क्रॉप पर एरिया पे होती है डिपेंड। ओके, द फैक्टर फॉर विच वैरायटी ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो ये फैक्टर जो है इम्प्रूवमेंट इनकी डन किस पे होती है वो सब पॉइंट है इसके। तो सेकंड पॉइंट आता है इम्प्रूव्ड क्वालिटी। द क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स वेयर फ्रॉम crop to crop. Example, the proteins quality is important in pulses oil, quality in soil seed, preserving quality is fruit and vegetable. तो ये improved quality है। जैसे अब प्रोडक्शन ऑफ, जैसे एग्जांपल हो गया, प्रोटीन क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है पल्सेस पे, ऑयल की होती है ऑयल सीड्स पे, इस तरह से ऐसे होता है। ओके, अब आता है बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस। Biotic factors are disease, insects and nematodes, while abiotic factors are the roots, like waterlogging, heat, cold and frost which affected the crop productivity. Various resistance to these factors threshing can be improved to increase crop production. तो ये सब जो है हम लोग improved और increase करते हैं हमारे क्रॉप्स प्रोडक्शन के अंदर अबायोटिक एंड बायोटिक रेजिस्टेंस। फिर आता है चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। शॉर्टेस्ट मैच्योरिटी पीरियड ऑफ क्रॉप रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मेक्स द वेराइटी इकोनॉमिकल। तो ये जो शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी पीरियड जो होता है, ये जो होता है क्रॉप को रिड्यूस करता है क्रॉप प्रोडक्शन के कॉस्ट में, और इसको इकोनॉमिकल बनाता है। और यूनिफॉर्म मैच्योरिटी मेक्स द हार्वेस्टिंग प्रोसेस एंड इजी टू रिड्यूस करता है लॉस ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग में। ओके, तो हमारा बात में आता है वाइडर अपैटिबिलिटी। It allow the crop to be grown under different climate condition in different area। जो ये होता है, ये क्रॉप जो ग्रो किस में होता है, अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में होता है और डिफरेंट एरियाज में ये ग्रोन होता है। ओके, तो फिर इसके बाद का जो है हमारा पॉइंट आता है डिसेबल एग्रोनॉमिक चैटराइज। It increase productivity, for example tallness and profuse branching, and disable shatters for folder crops, while dwarfness is in series so that less nutrition are consumed by these crops। ओके, तो जो न्यूट्रिशन होता है वो लेस न्यूट्रिशन जो होता है वो कंज्यूम किस में होता है, अपने बाय दिस क्रॉप्स के अंदर जो है वो कंज्यूम होता है। ओके, तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे सब्सक्राइब के बाजू के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय, मिलते हैं।